अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने क्लासमेट्स को भी बताएं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का आईकॉम पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में से चैप्टर नंबर 8 जो चैप्टर 1 में जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो वो वैसे बिल्कुल नहीं है, उसमें हमने एक नई चीज करनी है। इसमें उन्होंने हमें एक रिक्वायरमेंट दी है और कहा है कि हमें इसमें क्या करना है, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। हम इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके साथ हमने इसमें क्या करना है, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। हम देखते हैं कि इसमें क्या हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की जरूरत है या नहीं है। अगर तो उन्होंने हमें प्रॉपर सारा कुछ दिया होगा तो इट मीन्स कि नहीं है, और अगर दिया होगा तो नहीं दिया होगा तो फिर हमें जो है बनानी होगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मैं आपसे दोबारा यही बात कहूंगी कि आपने क्या करना है, क्वेश्चन को 3 से 4 टाइम्स पढ़ना है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। जितना अच्छा आपको अंडरस्टैंड होगा उतना ही अच्छा आप क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। 2-4 इसमें 1-2 एडजस्टमेंट है, वो भी आपने समझनी है। उसमें भी कुछ कोई खास इतना समझने वाला नहीं है। वो कहना है अ रिटेल ट्रेड डज नॉट कीप द डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। ठीक है, वो उन्होंने सिंपल बताया हुआ है। जैसे वो सिंगल एंट्री में हम बात करें तो डबल एंट्री की बात करें तो हिज बिजनेस बैलेंस शीट एट 1 जनवरी 2016, वो कह रहे हैं कि इसकी बैलेंस शीट ये है। मींस कि जब इसने अपना कारोबार शुरू किया, इसकी ओपनिंग स्टॉक्स जो है ना वो यहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज, कैश इन हैंड, ये चीजें ये हैं। तो हमें इधर पता चल रहा है कि कैपिटल हमारा जो है वो क्या है, 12,000 है। 1 जनवरी 2016 में हमारा कैपिटल क्या है, 12,000 है। ये हमें पता चल रहा है इधर। इट मीन्स कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग कैपिटल गिवन है। ठीक है, आगे हम देखते हैं हिज पोजीशन एज एट द एंड ऑफ ईयर 2016 वाज। वो कह रहे हैं कि इसकी पोजीशन 2016 के आखिर में क्या थी। ठीक है, इट मीन्स कि इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग स्टॉक की दी हुई है। वो कह रहे हैं कैश इन एंड 500, कैश एट बैंक 5,000, स्टॉक 6,000, डेटर्स 4,600, फर्नीचर 1,500 एंड क्रेडिटर्स 800। ठीक है, ये क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं जो उसमें हमने एसेट और लाइबिलिटीज की जगह लिख देनी है। उसके बाद वो कह रहे हैं ही विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर 9,000। अच्छा, ये इसको थोड़ा सा समझिएगा, एक बार दोबारा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि फर्दर कैपिटल क्या होता है। फर्दर कैपिटल उसे कहते हैं जब भी मालिक अपने कारोबार में साल के दौरान कोई भी माल जो है इन्वेस्ट करता है तो उसको फर्दर कैपिटल कहते हैं। मतलब कि साल के दौरान वो कुछ माल, कुछ पैसे जो है अपने कारोबार में डाल देता है। उसके बाद आती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किसे कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं कि जब मालिक दुकानदार है ना, वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, अपने घर के खर्चे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो उसकी ज़ात के लिए हो, ठीक है, अपने जो है कारोबार से वो पैसे निकाले। ठीक है, वो क्या होती है, ड्राइंग्स होती हैं। और वो जो ड्राइंग्स के जो वो पैसे विड्रॉ करवाता है तो या तो वो मंथली होते हैं, ठीक है, पर मंथ उन्होंने अगर दिए होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, और अगर खाली उन्होंने लिखा होगा तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करेंगे। रात का 1 बज रहा है, 1 नहीं 1:30 बज रहा है और मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी देर से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बनाने का, लेकिन फिर भी शोर उतना ही है, ये बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। खैर, तो देखें, ही विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर 9,000। इसने कहा है कि इसने साल के दौरान जो है ना 9,000 रुपये निकाले हैं, आउट ऑफ विच ही स्पेंड 6,000 ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ मोटर कार फॉर अ बिजनेस। इस लाइन को समझें। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहे हैं, बच्चे बहुत से इसमें इस क्वेश्चन में होते हैं परेशान, तो इसको सिर्फ छोटी सी एक इसमें साइकी सी आपने समझनी है कि वो कह रहे हैं कि इसने साल के दौरान क्या किया है, 9,000 रुपये निकाले हैं। तो ये क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई। और उसने कहा कि उस 9,000 रुपये में से इसने क्या किया, 6,000 रुपए की एक मोटर कार जो है परचेज कर दी है। ठीक है, उसने एक गाड़ी खरीद ली है 6,000 रुपए की, और 9,000 रुपये इसने क्या किए हैं, निकाले हैं टोटल। और इसने वो जो गाड़ी खरीदी है वो फॉर बिजनेस के लिए खरीदी है। मीन्स कि हमें इधर साफ साफ पता लग रहा है कि ये क्या है, ड्राइंग्स है। ठीक है, विड्रॉ मैंने कहा था, विड्रॉ लफ्ज आएगा, ड्रू लफ्ज आएगा। ठीक है, और इस तरह के वर्ड्स आएंगे इसके लिए, यानी कोई रीजन भी वो साथ दे देंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
इसमें कोई इतना कोई वाज़िया रीज़न नहीं दिया हुआ, लेकिन ये क्या है आपकी ड्राइंग्स हैं। उस ड्राइंग में से 9000 उसने जो है निकाले हैं अपने बिजनेस से, और 6000 की उसने जो है कार खरीद ली है। तो इसने क्या कहा, फॉर बिजनेस। अब देखिए मैंने अभी आपको कहा कि इसने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाले हैं, ठीक है। ड्राइंग्स क्या होती हैं, जब मालिक जो है ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकालता है, लेकिन इसने पैसे तो निकालने हैं 9000, ठीक है, लेकिन 6000 क्या है अपने बिजनेस में लगा दिए। उसने मोटर कार अपने घर के लिए तो नहीं खरीदी, उसने बिजनेस के लिए खरीदी है। तो क्या है, बिजनेस के लिए लगा दी, इट मीन्स कि उसने उसमें से जो पैसे थे वो बिजनेस के लिए निकले हैं, ठीक है। असल में जो घर में उसके खर्च होंगे, जो उसकी ज़ात पे लगेंगे, वो कितने होंगे, वो 3000 होंगे, ठीक है। तो हमने इन 9000 को 6000 से लेस कर देना है। इट मीन्स के जो बिजनेस में लग गए पैसे वो बिजनेस के, जो बाकी बच गए वो उसकी ज़ात के पैसे हैं। तो हमारा जो रियल ड्राइंग के की वैल्यू है ना, वो क्या है, 9000 है। उसके बाद वो कह रहे हैं प्रिपेयर नेसेसरी स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड द बैलेंस शीट एज 31 दिसंबर 2016 आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। वो कह रहे हैं कि हमने जो है नेट प्रॉफिट निकालना है, और इस एडजस्टमेंट सबको करने के बाद हमने क्या करना है, एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है 31 दिसंबर 2016 के लिए। उसके बाद वो कह रहे हैं डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड मोटर कार एट द रेट ऑफ 10%। वो कह रहे हैं कि 10% क्या है, फर्नीचर और गाड़ी में डेप्रिसिएशन है, कमी आ रही है। रिटर्न ऑफ बैड डेट्स 200, ठीक है। वो कह रहे हैं कि बैड डेट्स जो है ना उसमें 200 क्या है, रिटर्न ऑफ करना है। ऑफ करना मीन्स के लेस करना है। और वो कह रहे हैं एंड प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना 5% ऐसे डेट्स है जो अभी डाउटफुल है, ठीक है। वो कितने, 5% है। तो जो डाउटफुल होते हैं उसको भी हम लेस करेंगे, तो इसको भी हम डेटर्स में से लेस कर देंगे। ये रहे डेटर्स, इसमें से आपने ये दोनों लेस कर देने हैं। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए ही समझाती हूँ अच्छे से, ताकि मेरे ख्याल में अगर आप मेरा क्वेश्चन ही समझ लेंगे तो आप आंसर खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, जो कि मैंने ये पहले ही इसका फॉर्मेट रेडी कर दिया हुआ है सारा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बुक में, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप समझा करें ना तो अपने पास बुक भी रख लिया करें ताकि आपके लिए इजी हो। तो ये देख ले हमारे पास कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड हमारे पास है 500, ठीक है। हम इसको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद है हमारे पास कैश एट बैंक, बैंक हमारे पास कितना है 5000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक हमारे पास है 6000, ठीक है। उसके बाद है डेटर्स, ठीक है, डेटर्स। अच्छा डेटर्स में हमने क्या करना था, उसकी रियल वैल्यू क्या है 4600, ठीक है, 4600 डेटर्स की रियल वैल्यू। अब हमने इसमें से क्या करना है 200 लेस कर देना है, ठीक है। बैड डेट BD लिख देती हूँ, बैड डेट 200, ठीक है। जब हमने इसमें से लेस किए तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये मैं आपको लेस करके दिखा देती हूँ, ठीक है। 4600 लेस 200, हमारे पास 4400 आ गया, ठीक है। ये हम इधर ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमारी एक 5% की एडजस्टमेंट रहती है। उसके बाद उन्होंने कहा प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। अब हमने क्या करना है, इसमें से 5% जो है लेस करना है डाउटफुल डेट्स। DB लिख देती हूँ, डाउटफुल डेट्स कितने हैं 5%, ठीक है। ये हमारे पास इधर लेस हो रहे हैं 5%, इसमें हमने कमी करनी है 44 में, 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। हमारे पास 220 आंसर आ गया। 220 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 4400 में से, ठीक हो गया। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। फिर जब हमने इसमें से ये 220 आया था ना, तो इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4180, ठीक है। ये आंसर आया, हमने इसको इसमें लिख देना है। पहले हमने क्या करना है, ये माइनस करना है, इसका आंसर आएगा, फिर हमने ये माइनस करना है, ठीक है। मोस्टली काफी जो है वो गलतियां हो जाती हैं, अगर आप आगे पीछे कर लो।
फर्नीचर है, फर्नीचर वो क्या कह रहे हैं कि 1500 है, 15% में से हमने 10% लेस करना है। ठीक है, जब आप इसका 10% लोगे, ठीक है, तो हमारे पास वैसे 150 आ जाएगा। ठीक है, इसका 1500 में से 150 आएगा। फिर हमने क्या करना है, 1500 में से लेस कर देना है 150। ठीक है, उधर इतनी जगह नहीं है इसलिए नहीं मैं आपको दिखा रही। 1350 आ जाएगा। इस तरह आ जाएगा मोटर कार। मोटर कार की अमाउंट क्या है, 6000 है। 6000 में से हमने 10% लेस करना है। जब भी आप किसी चीज का 10% लेंगे ना, लास्ट डिजिट जो है वो उसमें से कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए मेरा अंदाजा जो है ये है 600 आ जाएगा। ठीक है, 6000 था ना, 600 आ गया। हम 600 को जो है 6000 में से लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5400। ठीक है, 5400 आ गया। उसके बाद क्या है, ये हमारी सारी चीजें जो है कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ की। फिर आ रहा है क्रेडिटर 6000 का। क्रेडिटर 6000 का। अब आपने करना क्या है, मैंने आपको वही जो हर क्वेश्चन में बताया है कि जो आंसर बड़ा होगा वो दोनों साइड पे लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको लेस करेंगे। हमने करना असल में इन दोनों को लेस है, लेकिन जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा, उन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। जब मैंने इन सबको कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो है एसिड का आंसर आया है, एसिड का आंसर मेरे पास आया है 22430। ठीक है, और लाइबिलिटीज का हमें आंसर वैसे ही पता चल रहा है, वो क्या है 6000 है। तो हमारे पास कौन सा है आंसर बड़ा, हमारे पास जो बड़ा आंसर है वो ये है 22430। तो ये हम दोनों साइड पे लिख देंगे। ठीक है, अब जब हमने इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है, लेस किया, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 16430। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल बैलेंस इन फिगर, कैपिटल BF क्या हुआ 16430। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल बैलेंस इन फिगर। अब हम बुक से भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। बुक में देखें, ये देखें, ये है कैपिटल का 16430। हमारा आंसर करेक्ट है। इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है, अब तो ये आपको रट गई होगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल एंडिंग कैपिटल एक ही होता है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास ये आ गया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल 16430। ठीक है, हमने इसमें क्या करना है, ऐड करना है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ऐड की तो वो क्या थी, 9000 उसने निकाले थे, उसमें से हमने 6000 लेस कर देने हैं। ये देखिए, मैं आपको फिर भी क्लियर करके दिखाती हूँ कि ही विथड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर 9000 आउट ऑफ विच ही स्पेंड 6000 ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग मोटर कार फॉर द बिजनेस। अगर इधर लिखा होता ना फॉर द हाउस, ठीक है, अगर इधर लिखा होता तो इसका मतलब होता कि ये इसके घर के लिए यूज हुए हैं, लेकिन ये क्या है, बिजनेस में गए हैं पैसे 6000, तो इसमें से इसके सिर्फ 3000 ही ड्राइंग्स मानी जाएगी। ये हमने 3000 इधर लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 19430। और मैं आपको एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि आप भी साथ साथ कैलकुलेशन करते रहें। मैंने कैलकुलेशन पहले से करके एक रफ, ये देखिए, ये रफ जो है ना, इसमें मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है। ठीक है, ताकि आपका टाइम जो है ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन ना बने। और यह मिस्टेक हर किसी से हो सकती है, तो आप भी साथ जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया करें, ताकि जो है आपको भी साथ साथ क्वेश्चन करना भी आए, और अगर मेरी भी कोई मिस्टेक हो तो वो भी वाज़ह हो जाए। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, फर्दर कैपिटल आता है, इसमें से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल, अब इधर हम फर्दर कैपिटल देखेंगे तो फर्दर कैपिटल हमारे पास इधर कुछ भी नहीं है। बहुत से बच्चे इस तरह होते हैं कि फर्दर कैपिटल जो है वो नहीं है, तो वो रुक जाते हैं कि उसके बदले हमने क्या करना है, या वो मोस्टली 6000 को फर्दर कैपिटल समझ लेते हैं, तो फर्दर कैपिटल नहीं है। फर्दर कैपिटल की जगह हम क्या करेंगे, ये, ठीक है,
हम इधर यही लगा देंगे क्योंकि फर्दर कैपिटल का आंसर क्या होता है, एडजस्टेड कैपिटल होता है, तो हमारा एडजस्टेड कैपिटल यही माना जाएगा। इसी एक वैल्यू को हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल हो गया। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्टार्टिंग कैपिटल। ठीक है, स्टार्टिंग कैपिटल हमारे पास क्या था, ये देखें, हमारे पास स्टार्टिंग कैपिटल था 12,000, तो हम इधर 12,000 लिख देंगे। जो वैल्यू माइनस होनी होती है वो क्या होती है, ब्रैकेट में जाती है, और जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 7430। तो हमारे पास ये आ गया। मैं आपको एक बार यहाँ करके भी दिखा देती हूँ। 19430। कैलकुलेटर ना ज़रा ख़राब है। ठीक है, तो ये आ गया 7430। प्लस में आंसर आया है तो नेट प्रॉफिट है, माइनस में आता तो नेट लॉस होता है। ठीक है, एक बार इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। ये देखें, ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट के लिए मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। बैलेंस शीट, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो ऐड हो जाएगा और जो ड्राइंग्स हैं वो लेस हो जाएंगी। इसमें हमने सिर्फ इतनी सी गेम करनी है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो एसेट्स वाली साइड है ना बैलेंस शीट में, वो क्या करनी है, सेम यही करनी है, सेम टू सेम आपने यही करनी है। ये इतना हिस्सा, ठीक है, आप इसको ये कर लें। जो एसेट्स वाली साइड है, ओफला, एक तो ना गर्मी इतनी और वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है, और रात को भी बड़ा मुश्किल है, सुबह भी बड़ा मुश्किल है। अब वो आवाजें ही नहीं बंद हो रही हैं। भुला दिया मैं बता क्या रही थी। चलो, अच्छा क्या है कि हाँ, एसेट्स की जो साइड है हमने उधर सारे एसेट्स लिख लेने हैं। मैं सेम एज इट इज इसको मैं इधर उतार रही हूँ। ठीक है, इसमें और कोई भी नई चीज नहीं है। जो न्यू है वो मैं आपको सारा सिखाती हूँ। ये देखें, मैंने ये अभी तक यहाँ लिख लिया, बाकी भी मैं लिख रही हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मैंने सेम जो है ये इधर लिख लिया, बिल्कुल सेम। ठीक है, कोई भी इसमें जो है वो कमी वो नहीं है, बिल्कुल चेंज नहीं है। ठीक है, इस तरह भी हम इसको सेम इधर ही उतार देंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमारा जो कैपिटल था, अब ये देखें, जो हमारा कैपिटल था, ठीक है, ओपनिंग स्टार्टिंग कैपिटल क्या था, ये 1 जनवरी का था, ये हमने इधर लिख देना है। ठीक है, कैपिटल जो है ये हम लिखेंगे 1/1/2016। ठीक है, ये हमारा कितना था, 12,000 था। ये हमने अभी बाहर नहीं लिखना है, ये हमने इधर ही लिखना है। फिर इस कैपिटल में हमने क्या करना है, इस कैपिटल में हमने ऐड करना है प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, ये वाला नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये हमने ऐड कर देना है। ये देखिए, मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया है प्रॉफिट 7430। ये हो गया प्रॉफिट, ये इसमें ऐड करना है। उसके बाद ये हमने इसमें ऐड कर दिया। एक मिनट, ये जरा मैं शोर बंद करवा के आऊँ ना इनका, तो बड़ा ही शोर करते हैं, बहुत ही ना ये लोग शोर करते हैं। एक तो रात को जो है ना वीडियो बनाना, सुबह भी मुश्किल है, रात को भी मुश्किल है। मैं ना वीडियो को एडिट नहीं करती, तो क्या कहते हैं, इसलिए मुझे रोकनी पड़ती है बार बार बीच में। लोग जो है ना बस ऐसे ही तंग करते हैं। बंद करो दरवाजा बंद करो। और ये हुआ कि वीडियो जो है वो मुझसे बंद हो गई, अब मुझे एडिट करनी पड़ी है। अच्छा खैर, ये देखें, ये क्या है, इसमें हमने क्या किया है, ऐड कर दिया है प्रॉफिट, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें दोनों आंसर्स क्या है, इक्वल चाहिए होते हैं। हमने इसमें कर दिया ऐड नेट प्रॉफिट। अब हमने इसमें क्या करना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 19430। ठीक है, ये हमारा आंसर, ये देखें, यहाँ भी हमारा आंसर सेम आया था। ठीक है, जब हमने इसमें से किया था। अब हमने इसमें क्या करना है, लेस कर देनी है ड्राइंग्स, लेस करनी है ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स कितनी थी हमारी, 3000 थी। ठीक है, 3000 थी, हमने इसको लेस कर दिया और हमारे पास लेस करके क्या आंसर आया, 16430।
ठीक है, हमारे पास क्या है, ये आंसर आया। अब देखिए ये आंसर हमारा कैपिटल BF का सेम आया था। एनीवेज हमने इसको और इसको प्लस कर देना है, इसको और इसको प्लस कर देना है, सबको प्लस करके हमने दोनों तरफ लिखना है। अगर तो हमारे दोनों के आंसर जो है इक्वल आते हैं, इट मीन्स कि हमारी बैलेंस शीट ठीक है। मैंने इधर क्या किया है, दोबारा देख लें, इसको सुन लें। ये वाली तो सेम ऐसी आ गई एसेट में, लाइबिलिटीज वाली साइड आ गई। और कैपिटल में हमने क्या किया, कैपिटल लाइबिलिटी के बाद कैपिटल का पोर्शन जब हमने किया, हमने अपना स्टार्टिंग कैपिटल लिखा, उसमें ऐड किया प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट के बाद हमने लेस कर दी ड्राइंग्स। जो हमारा आंसर आया लेस ड्राइंग करके, तो हमने वो इधर लिखी और इसको हमने प्लस करना है। अब कैलकुलेटर, हाँ अच्छा, अब देखिए हमारा आंसर, ये देखिए इधर मैं आपको बताती हूँ। अगर तो ये प्लस करके दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या है, हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक होगा। मैं इधर जो है इसको कर रही हूँ 16430। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 22430। ठीक है, इतना शोर कर रहे हैं ना ये लोग, खैर करती हूँ इनका मैं कुछ। आप ये देखें 500, उसके बाद है 5000, 6000, 4180, 1350 प्लस 4500। ठीक है, ये हमारा आंसर है 22430। अब देखिए हमारा आंसर क्या, दोनों का इक्वल आ गया है। इट मीन्स कि हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने क्या करना है, ये देखें इधर से मैं क्वेश्चन आपको, आंसर जो है आपको करके दिखा देती हूँ कंफर्म बैलेंस शीट का। ये देखें बैलेंस शीट का आंसर, ये बैलेंस शीट का आंसर है 22430। बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कैपिटल BF का भी हमारा सेम आंसर है। उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट भी सेम है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स को जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ, शिद्दत की गर्मी है। तो ये देखें, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है पूरे क्वेश्चन का तो ले लें। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट समझना है क्या चीज़ क्या हो रही है। इसमें सिर्फ ये थोड़ा ड्राइंग्स का था और ये एक न्यू चीज़ थी, ये भी आप फर्स्ट ईयर में बहुत दफ़ा कर चुके हैं। ठीक है, बाकी ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।